शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बड़ी जो मांग दरअसल इस पूरे मामले पर उठ रही थी नलिन कोहली जी कि एक जिस तरीके से हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं या बाकी सारी चीजें हैं, राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चोरी हुई है उस बात को लेकर अब अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल कायम है। जिस तरीके से यह ट्रस्ट चलाया जा रहा था उससे जवाबों से ज्यादा सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक नए तरीके से, नए सिरे से ट्रस्ट का गठन होना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है क्या? साहिल जी, मैं पेशे से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कोर्ट में रोज रहता हूं और हर रोज जो केस आते हैं कोर्ट के सामने वो कानून की कमी से नहीं आती। वो इसलिए आते हैं क्योंकि लोग कानून को नजरअंदाज करके कोई भी कारण से उस गलत काम करते हैं या गलती हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कानून अगर आपके आईपीसी के रहते या अब बीएनएस हो, सारे नए जो क्रिमिनल कोड हो उसको रहते, अगर मर्डर के लिए या खून के लिए कुछ प्रावधान है और खून होते जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस पुस्तिका को हटा दोगे आप या प्रावधानों को गलत मानेंगे। जो हुआ राम मंदिर में जो चोरी हुई है वो गलत है और हम सब आहत हैं। और मैं मानता हूं इस प्रोग्राम में कोई ऐसा नहीं है, भाजपा समर्थक हो, भाजपा के विरुद्ध खड़े हो, हरिशंकर जी हो, कोई हो, हम सब यही चाहेंगे कि जिसने भी ये किया है पहले तो उस पर कार्रवाई हो और अंत तक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, दोषी कोई भी हो, चाहे जिनके ऊपर नाम चल रहे हैं उनसे जुड़े कोई और लोग हो, सबूत जैसे मिले उन पर भी कार्रवाई हो। बिना जांच के पूरे हुए और बिना सबूत के किसी को आप दोषी करार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जांच हम चाहते जल्द हो और कोई भी इससे जुड़ा हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हो गए दो विषय। और इसमें कुछ जांच में आगे बात बड़ी है, लोग अरेस्ट हुए, एसआईटी अपना रिपोर्ट दे रही है, आगे भी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। दूसरा विषय, राम ट्रस्ट जो आपका मंदिर का बोर्ड है, ट्रस्ट है, उस पर स्वाभाविक है प्रश्न तो उठे, इस्तीफे आए हैं, लेकिन ट्रस्ट अपने आप से आहत है। वही तो कंप्लेनेंट है, उन्होंने ही कहा भाई चोरी हुई है, इस पे काम हो। अब वो भी तो इस पे विचार कर रहे हैं कि हमें क्या थोड़ी देर पहले आपने देखा, हमने खबर भी चलाई, हमने थोड़ी देर पहले खबर भी दिखाई। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल ट्रस्ट की मीटिंग होती है, एक अधिकृत लिखित बयान जारी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि गोपाल राव उनको हटा दिया गया है, जो जिन्हें ट्रस्ट पर नियुक्त किया गया था उनको हटा दिया गया है। आज गोपाल राव जाते हैं, कोषाध्यक्ष से मिलते हैं, बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि यह गलत है, मुझे नहीं हटाया गया है। देखिए, मीटिंग के बावजूद भी जब इस तरीके की बातें आना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जो सुधार किए जा रहे हैं क्या उसके वजह से भरोसा लौट पाएगा? बयान पे नहीं जाऊंगा, यह भी तो सवाल उठता है। मैं ब्लंटली कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ब्लंटली, और आपका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन जहां तक हम जाएंगे, हम अधिकृत रूप से जो ट्रस्ट ने लिखा है उसी पे जाएंगे, जब तक अधिकृत रूप से ट्रस्ट लिखित रूप से नहीं कहती कि यह समाचार हमारी गलत थी या बदलाव हुआ है। तो अभी आपके पास जो अधिकृत रूप से ट्रस्ट से आया उसी पे आप जाएंगे। गोपाल राव जी की जो उनका कहना है वो व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, ट्रस्ट का तो जो रिकॉर्ड है आप उसको चलाइए, ट्रस्ट बदल दे तो वो एक अलग चीज होगा। लेकिन आपने दो बड़े सवाल पूछे, मैं उस पर फटाफट टिप्पणी देता हूं क्योंकि आपके और भी लोग बैठे हुए कार्यक्रम में। पहली बात है कि क्या एक बोर्ड बनना चाहिए जैसे सनातन बोर्ड, भाई इस पे चर्चा तो आप लोग कर रहे हैं, अन्य लोग करेंगे। अब इस पे बने ना बने ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया पार्लियामेंट के तहत अगर कानून बनेगा उस तरफ से होगा, कोई और चीज होगा, इस पे तो एक लंबी चर्चा है, इसके अपने फायदे नुकसान उसी चर्चा में निकलेंगे। लेकिन आज निष्कर्ष पे पहुंचना वो आसान नहीं है क्योंकि वक्फ जो है एक पर्टिकुलर कारण से वो बोर्ड बना है। वक्फ का एक कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे अगर आप सनातन बोर्ड कहते हैं मंदिरों के लिए तो प्रश्न उठेगा, चर्च हो गए, अन्य धर्म हो गए, आपके मस्जिद हो गए, क्या उनका भी ऐसा बोर्ड बनना चाहिए? तो ये एक बड़ा विषय होता है, इस पे चर्चा जरूर, और चर्चाएं होती हैं अलग अलग विषय पे, क्या रूप लेंगे ये कहना असंभव है। और आखिरी बात आपने सुप्रीम कोर्ट की कही, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले सकता है? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आर्टिकल 141, 142 में किसी विषय को सो मोटो भी उठा सकते हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले, कई लोगों ने अपनी याचिकाएं भी डाली है राम मंदिर के इस विषय को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई अभी तक
अपना रुख नहीं लगा कि हम इसे देखना चाहते। इसी बात को लेकर जहां तक मुझे याद है, 2 सांसदों ने प्राइवेट बिल भी लाया था। सत्यपाल मलिक है और अजय पाल सिंह है, उन्होंने एक प्राइवेट बिल भी लाया था और यही बात उन्होंने रखी थी कि अगर केंद्र सरकार वक्फ कानून को लेकर अगर उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रही है तो क्यों ना मंदिरों को भी उसमें लाया जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एलजी होते हैं। हर मंदिर का अलग अलग तरीके से चलता है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एलजी है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी एलजी होते हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ सरकारी अधिकारी है, साईं बाबा संस्थान महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में बनी कमेटी चलाती है, काशी विश्वनाथ विकास परिषद की कमान सरकारी कमिश्नर के हाथ में है, तिरुपति में टीडीटी जो बोर्ड है उसमें कर्नाटक, केरल, आंध्र और तेलंगाना, इन तमाम जहां पर मंदिर है वो सरकार के हाथ में उसकी पूरी कमान है। राम मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया है, हर जगह पे अलग अलग न्याय, और इसी के वजह से बार बार ये सवाल उठता है कि क्या, माफ करिए शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन राम भरोसे ये चल रहा था ट्रस्ट, ये सवाल इसी के वजह से उठता है। हरिशंकर गुप्ता जी, आपको क्या लगता है इसको लेकर? नहीं, ठीक है। आप देखिए साहिल भाई, आपके चैनल पे काफी लंबे समय से इस दुखद घटना पर चर्चा हो रही है और जो चीज निकल कर आई है, चाहे वो सरकार के लोग हों, पार्टी के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबने इस बात को स्वीकार किया है कि जो कुछ भी हुआ वो बड़ा गलत हुआ। एक बात मैं यहां पर कह दूं कि इस घटना से राम की आस्था को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अनंत है, लेकिन ठेकेदार जो हैं, जिन्होंने राम का ठेका ले लिया था, धर्म का ठेका ले लिया था, उनका खात्मा जरूर हो गया इस पूरी व्यवस्था से। ये बात बिल्कुल साफ हो गई। चोरी करने वाला भी पता है कौन है, चोरी करवाने वाले भी पता है कौन है, और उसके पीछे पुश्तैनी एक संगठित गिरोह जो है, जो चंदा खाने की जिसको आदत पड़ गई है, वो लोग भी पता है कौन है। एसआईटी सरकार ने बनाई है, बनाती रहे, एसआईटी में फिर बदल भी हो जाएगा, क्योंकि एसआईटी में जो लोग रखे गए हैं उसके ऊपर भी प्रश्न उठे थे। साहिल जी, आपके चैनल पे ये बातें हुई, लेकिन जनता की जो एसआईटी है उसने ये मान लिया है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये लोग सिर्फ राम नामी ओढ़कर ये सारे कामों को अंजाम देते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बार बार छाती ठोककर हर भाषण में कहते हैं कि यूपी में गुंडों पर लगाम लगा दिया, उनका खात्मा कर दिया, उनको यूपी निकाला दे दिया है, अब किसी की ताकत नहीं है जो गुंडागर्दी करे। तो भाई, राम मंदिर में चोरी करने वाले कौन है, उनको क्या कहेंगे? वो गुंडे नहीं है, और वो आज के ही है क्या, जिनकी आदत राम मंदिर में चोरी करने की हिम्मत हो जाए आज के दिन? उसका पास्ट देख लीजिए क्या होगा। ये एक दिन में नहीं होता है भाई। आपने इतने ट्रस्ट का साहिल जी नाम गिनाया जहां पर सरकारी नियंत्रण है, एलजी का नियंत्रण है, इतना बड़ा संस्थान है राम मंदिर, हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग आते हैं वहां पर जा अपना चंदा भी चढ़ाते हैं, माथा भी टेकते हैं। क्यों नहीं एक बैंक वाले कर्मचारी 50 की जगह 500 कर्मचारी वहीं पर गिनती करे और वहीं पर जमा करके रसीद देकर जाएं? इसमें क्या दिक्कत है? हरिशंकर जी, जो बड़ा सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं, देखिए हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड्स हैं, उसका विरोध पवन कल्याण भी कर रहे हैं। वहां पर हमने देखा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये रिलीजियस बॉडी वहां पर होनी चाहिए, इस तरीके से सरकारी नियंत्रण से बाहर निकल जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस पर अब क्या भूमिका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के समय पर ही सरकारी हस्तक्षेप इसमें बढ़ गया था और उन्होंने कहा था कि हम सरकार की तरफ से नियंत्रण करेंगे। फिर महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक का ट्रस्ट है, शिरडी का ट्रस्ट है, पंढरपुर का ट्रस्ट है, या बाकी जगह। अभी आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी ये मांग उठ रही है कि सनातनी बोर्ड बना दिया जाए। साहिल भाई, अभी मुक्तेश्वरानंद भी वो मांग कर रहे हैं। साहिल भाई, मैं भी यही बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारा मानना कांग्रेस की तरफ से ये है कि आस्था का विषय व्यक्तिगत है। ये कांग्रेस की आस्था हो, बीजेपी की आस्था हो, समाजवादी पार्टी की आस्था, इसका कोई माने नहीं। आस्था का जो प्रश्न है, ईश्वर में आस्था का प्रश्न है, चाहे वो भगवान में हो, चाहे वो अल्लाह में हो, वो किसी का नहीं, वो आस्था का प्रश्न व्यक्तिगत है। आप कुछ भी करें, कुछ भी चोरी करें, कुछ भी घपला करें, लोग भगवान की आपके प्रति आस्था को कमी नहीं होने देंगे। उनके प्रति आस्था है, सुबह उठ के मंदिर में पूजा करते हैं। हर आदमी राम टेम्पल थोड़ी जाता है। इनको क्या पता है जिन लोगों ने चोरी की है? अब जिन लोगों ने, लेकिन सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनाइए, बनाइए, जरूर बनाना पड़ेगा, कुछ भी इंतजाम करे सरकार। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यही इंतजाम चलता रहा तो चोरी रुकेगी नहीं। नलिन कोहली, और एक मिनट,
शायद भाई आर्टिकल एक 26 मिनट की दे दुहाई दीजिए। दी गई थी वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड के जो बिल आया था उसके समय पे, कि हर रिलीजियस बॉडी को अपना अधिकार है अपने अपने धर्म की जो संस्थाएं उनको चलाने का। अब कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि सनातन बोर्ड बना दीजिएगा। भाई ये कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कह रहे हैं या हरिशंकर जी एक वरिष्ठ नेता है उनके, वो कह रहे क्योंकि उन्होंने उससे साथ कोई साथ फर्क नहीं ये कहा जरूर बनाइएगा कुछ और जैसे बनाएगा, मतलब इतने स्पष्ट रूप से नहीं बोले, अधिकृत लेकिन मैं मान प्रवक्ता लेता है, हूं कि अधिकृत कांग्रेस प्रवक्ता चाहती है भेजे कि गए सनातन कांग्रेस बोर्ड पार्टी बने। की तरफ से। हाँ, मैं कह रहा हूं मान लेता हूं, मैं मान रहा हूं, अरे मैं गलत नहीं कह रहा साहिल जी, वो वरिष्ठ है, मुझसे उम्र में बड़े हैं और इसीलिए मैं उस बात को स्वीकारते हुए ही जवाब दे रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि इसके दो पहलू हैं, दोनों मांग देश में चल रही है। एक चल रही है कि सरकार के से हटके धार्मिक लोग जो है अलग अलग मंदिरों को चलाएं, अभी आपने उदाहरण दिया। दूसरी तरफ ये मांग है कि सरकार जैसे उन्होंने किया है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हो, इसमें इस प्रकार से सरकार जो है हर चीज को चलाए। पीछे टीडीपी को लेके भी और टीटीडी को लेके भी, तिरुपति में भी घी को लेके बड़े गंभीर प्रश्न उठे थे। अब ये तो सरकार के चलते हुआ, तो इसलिए हर चीज के अलग अलग पहलू है। बिल्कुल एक व्यापक चर्चा के बाद यदि ऐसा निकलती है सोच कि हाँ बोर्ड बनना चाहिए तो बन सकता है। इसका क्या परिणाम कैसे होगा, क्या रूप होगा, बाकी धर्मों के साथ क्या होगा, ये एक बड़ा विषय है। तो इस पे एक चर्चा अगर समाज में चल रही है, हो सकता है वो बने, हो सकता है ना बने, ये तो अधिकार कानूनी प्रक्रिया से आएगी, मतलब पार्लियामेंट से। नहीं, इस पर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि यह भी तो सवाल उठना जरूरी है कि सरकार ने इस ट्रस्ट के 12 मेंबर्स को मनोनीत किया था वहां पर, और अब उसके बाद सरकार इस पे क्या भूमिका निभाएगी यह भी तो पूछना है। एसआईटी की भूमिका अलग है, पुलिस की जांच अलग है, लेकिन सरकार जो बोर्ड बना रही है, भले ही वो प्राइवेट बोर्ड है, अपॉइंटी सारे सरकार द्वारा किए गए हैं, तो उस पर सरकार क्या कर सकती है वो भी नलिन कोहली जी हम आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले राज नायर जी, ये क्या चल रहा है? जो सवाल मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था, ये क्या चल रहा है? ट्रस्ट के भीतर अधिकृत तौर पर ट्रस्ट के तरफ से एक बयान जारी कर दिया जाता है, थोड़ी देर पहले वही जो सदस्य है वो आकर कहते हैं कि भाई मुझे तो निकाला नहीं गया है, वो गलतफहमी फैलाई गई है, गलत तरीके से बताया जा रहा है। अब सारा ठिकरा तो अनिल मिश्रा जी पर फोड़ा जा रहा है कि वही सब तय कर रहे थे। देखिए साहिल, परसों ट्रस्ट की बैठक के पश्चात ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। ट्रस्ट के ट्रेजरर कोषाध्यक्ष जी ने प्रेस को संबोधित किया, और प्रेस को संबोधित करने के बाद लिखित में, राइटिंग में एक प्रेस रिलीज भी बाहर जारी की गई, और उसमें क्या लिखा है ये आपको भी मालूम है। और उसमें तो ये स्पष्ट था कि ये एक स्पेशल इनवाइटी थे और अब वे नहीं रहेंगे। तो हमारा ये, जैसे नलिन जी ने कहा उतना ही मैं भी कहूंगा, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता हूं। ट्रस्ट ने जो भी लिखित में और मौखिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजनीय गोविंद गिरी जी ने जो कहा उसी को हम मानते हैं। ये अपना गोपाल जी का ये स्वयं का अपना, उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया होगा उसको वो स्वयं उसके बारे में बताएं। बाकी ये स्पष्ट बात है, ये जो हमने जो ट्रस्ट से जो भी ऑफिशियल जो हमारे पास अनाउंसमेंट आई है उसी को हम मानते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कुछ रिफॉर्म्स की बात कही, राजनायर जी, एक घटनाक्रम हुई, मैं वो रिफॉर्म्स पर आऊंगा, लेकिन जरा थोड़ी देर ट्रस्ट पे रहते हैं, क्योंकि क्या है ना, जिस तरीके से अब ये गोपाल राव जी का बयान आया है, क्योंकि मैं कल का लिखित बयान पढ़ रहा था, 5 लाइनों का बयान है। उस 5 लाइनों के बयान में ये कहा गया है कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया गया, और वो इस्तीफा स्वीकार किया जा रहा है। किसका? चंपत राय और अनिल मिश्रा का। उसके साथ साथ आगे की लाइन बड़ी दिलचस्प है, उसके साथ यह भी लिखा गया है, गोपाल नगर कोर्ट यानी गोपाल राव, उनका नाम विशिष्ट आमंत्रित सदस्य सूची से हटाने का निर्णय लिया गया है, यानी ये ट्रस्ट ने निर्णय लिया है। अब गोपाल राव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ट्रस्ट के भीतर ही मिसट्रस्ट चल रहा है, एक अलग राजनीति ट्रस्ट के भीतर चल रही है। चंपत राय वहां पर आए, उसके बाद यह भी कहा गया कि वो तो कह रहे थे कि इस्तीफा दिया है, कई लोग विरोध कर रहे थे, फिर उनको याद दिलाया गया कि इस्तीफा दिया जाता है वो मंजूर कर लिया जाता है तुरंत ही। यह ट्रस्ट के भीतर ही मिसट्रस्ट की क्या राजनीति है? देखिए, मुझे ऐसा कोई मिसट्रस्ट की राजनीति नहीं लग रही। ट्रस्ट डीड के आधार पर जिस प्रकार से ट्रस्ट फंक्शन करना चाहिए वैसे फंक्शन कर रहा है। आपने गोविंद देव गिरी महाराज को भी सुना,
एक बार किसी ट्रस्टी ने रेजिग्नेशन दे दिया, उसके बाद उस पर विचार नहीं होता। ऐसे ट्रस्ट के अपने अपने अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा ही बताते हैं। और आपने जो प्रेस रिलीज पढ़ी है वही सत्य वास्तविकता हम भी मानते हैं। हमको लगता नहीं है कोई इसके अंदर मिसट्रस्ट की बात है। आगे की बैठक 22 जुलाई को है, तो आगे की बैठक के बाद जो निर्णय आएगा हम सबके समक्ष आ जाएगा। हमारा तो स्पष्ट मानना, विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन ये कहा था, ये जो भी हुआ है दुखदाई घटना है, 120 करोड़ हिंदुओं के हृदय को छन्नी छन्नी किया है। और इस घिनौने अपराध में जिसने भी चढ़ावा चोरी किया है और पकड़े जाने के बाद उसको अपने कानूनी प्रावधान के आधार पर सजा मिलनी चाहिए। ये हमारा पहले दिन से ही हमारा स्टैंड है और हम इस पे कायम है। और हमें एसआईटी के पूर्ण इन्वेस्टिगेशन आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा भी हम बोलते हैं। स्वाति चतुर्वेदी, बीजेपी, वीएचपी और सरकार, इनके पूरे कंट्रोल में यह ट्रस्ट था पूरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद यह घटना होती है। बिल्कुल। साहिल, मुझे 2-3 पॉइंट रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे खुल के चोरी हो रही है और सीना जोरी हो रही है। मतलब जिस तरह से अहंकार दिखाया जा रहा है कि वही ट्रस्ट, आप देखिए वहां पे चंपत राय, वो गिरी महाराज जो है, उन्होंने पहले चिट्ठी लिखी, कहा कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपने हाथ धो लिए, अपना सारा जिसे कहते हैं पीकरा फोड़ दिया। अब कह रहे हैं जी चंपत राय ने बड़ा अच्छा काम किया, चंपत राय जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा। मतलब ये हो क्या रहा है? एक इतनी बड़ी चोरी हुई, हमारी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। अगर हम लोग एक डेमोक्रेसी में है, रूल ऑफ लॉ है, तो क्या हम लोग फॉलो कर रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है? हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। ट्रस्ट का हेड कौन था? चंपत राय। आज तक चंपत राय जी का नाम किसी एफआईआर में क्यों नहीं है? चंपत राय जी से कौन सी पूछताछ हुई है कि उनके संज्ञान में, उनकी लीडरशिप में वो मॉरली रिस्पॉन्सिबल है? किसने इतनी बड़ी चोरी की? किसने राम के नाम को बदनाम किया? हम देख रहे हैं वीएचपी इधर की बात कर रही है, उधर की बात कर रही है। भाई हमें बताओ, ये कारवां लूटा किसने? ये तो पूरी ट्रस्ट होनी ही नहीं चाहिए। पहले दिन अगर इनमें कोई नैतिकता होती तो इन सबको इस्तीफा देना चाहिए था और कहना चाहिए था बहुत घोर पाप हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, हम सबको हटाया जाए। और यहाँ पुलिस कि कितना एक ऑडिट हो, एक फोरेंसिक ऑडिट हो कि कितना चढ़ावा लूटा गया है, कितना लोगों की जिसे कहते हैं मतलब आस्था से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ गया है। हम क्या देख रहे हैं? केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, लोग आ रहे हैं, मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके तहत जांच चल रही है, पुलिस अपना काम करेगी। एसआईटी का रिपोर्ट 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है, क्योंकि कहा गया है कि 15 जुलाई तक। नहीं, नाम नहीं है उनका, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार क्या क्या कर सकती है वो भी मैं दिखाऊंगा। अगर राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा मुद्दा है, आस्था का इतना बड़ा मुद्दा, तो ये ट्रस्ट वहां पे भी क्यों बैठा हुआ है? कब तक ये खिलवाड़ चलेगा? इन सबको हटाया जाए, इसको इमीडिएटली टेक ओवर करना चाहिए, एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जैसे हर बंदे संगीत रागी, टेक ओवर किया जाना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास वो अधिकार है। सरकार के पास क्या अधिकार है वो भी हम चला रहे हैं, लेकिन संगीत रागी आपका क्या कहना है इस पर? साहिल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए लड़ रही थी या देश की आजादी के लिए लड़ रही थी? और यदि देश विभाजन हो गया तो वो सारे कांग्रेसी उसके लिए जिम्मेदार थे या नहीं थे देश विभाजन होने का? या नैतिक तो प्लीज धैर्य रखिए थोड़ा सा। अरे अभी बिलखने क्यों लगे? अभी थोड़ा धैर्य रखिए। 1987 में बोफोर्स का रेडियो स्टेशन पर आया था। आप उसमें मत जाइएगा, और उनकी शुरुआत यही होती है। कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं की। आएंगे राम मंदिर की चोरी पर आएंगे। अभी सुन लीजिए, शुरुआत कांग्रेस से होती है, लेकिन राम मंदिर चोरी पर आएंगे वो। मैं बिल्कुल बताता हूँ। उसी पर रहिए, उसी पर नहीं, बिल्कुल आपने साहिल सही कहा। साहिल कहे कुछ पत्रकार लोग जो हैं वो उनकी बहुत शॉर्ट मेमोरी है। 1987 में बोफोर्स का आ गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर नहीं की थी। और 90 में जाकर के एफआईआर हुआ था, जब बीपी सिंह की सरकार आ गई थी। उनकी मेमोरी को थोड़ा और ठीक कर दें। नेशनल हेराल्ड के मामले में 2012 में कंप्लेन आया था,
एफआईआर नहीं हुई थी, कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके आ रही थी। अरे ट्रस्ट की राम बात करो ना, मंदिर के केस में तो चोरी ट्रस्टियों की बात ने करो ही आप, एसआईटी चोरी की बात की करो थी। आप चोरी की जिनको बात करो आस्था, आप। किनकी आस्था? उन पत्रकारों की चोरी की आस्था बात की- चोरी जो की बात करो आप। हत्यारों चोरी हुई के कि साथ नहीं खड़े हुई? थे, उन पत्रकारों चोरी की हुई कि आस्था नहीं थी हुई? क्या, जो आज चोरी बड़े बड़े हुई कि आकर नहीं के हुई? चैनलों चोरी पर की कहते बात हैं करो, हमारी नाटक मत आस्था को करो। कुठाराघात हुआ है? कौन सी नाटक मत संगीत आस्था? रागी जी, अरे भाई संगीत कौन सी रागी जी, आस्था? राहुल संगीत गांधी रागी की जी, आस्था थी क्या? संगीत रागी जी। राहुल गांधी की नाटक आस्था संगीत थी रागी क्या? जी, मतलब- माखनलाल फतेहगामी। मैं जरा आपसे एक सवाल साहिल, पूछता, 10 संगीत रागी जी, एक सेकंड, मिनट, एक मिनट, हरिशंकर जी, एक साहिल, मिनट, 10 एक मिनट। सेकंड। नहीं, अच्छा, आप करीब करीब हर डिबेट पे ये 3 सवाल पूछते हैं, आप हर डिबेट पे ये 3 सवाल पूछते हैं, मुझे आपसे एक पूछना है। नहीं, एक मिनट, संगीत रागी जी, मुझे पूछने दीजिए ना आपसे, मुझे आप हर डिबेट पे ये इस मुद्दे से शुरू करते हैं। चाहता हूं और उनके साथ सिंपैथी रखने वाले पत्रकारों को भी आईना दिखाना चाहता हूं। अरे आप ये छोड़िए दोनों, ना। ये सवाल स्वाति, मैं आप बार-बार जवाब इसलिए देना करता चाहेंगे? हूं, वो ये बार-बार बेसिकली संगीत रागी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, 3 घटनाओं का उदाहरण देकर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एफआईआर नहीं हुआ था, राम मंदिर चोरी में एफआईआर करके जांच चल रही है, फिर भी आप सवाल क्यों उठा रही है? ये दरअसल सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। स्वाति, साहिल 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 इनको बता दीजिए कि मेरा काम और आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है, सिर्फ 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 हमको आईना दिखाना है, हमको सिर्फ बताना है क्या गलत हुआ। और अगर कुछ कांग्रेस ने गलत किया तो ये वॉटर बाउंड्री क्या कर रहे हैं? हम क्या बीजेपी अब क्या कांग्रेस से सीख रही है? क्या बीजेपी राम मंदिर जैसे मुद्दे पे कांग्रेस के गलत काम कर रही है? मुझे क्या लेना देना कांग्रेस से? मुझे क्या बता रहे हैं कांग्रेस का? कांग्रेस ने गलत किया तो मैंने तब भी कहा कांग्रेस ने गलत किया है, मैंने बोफर्स पे बहुत सारी स्टोरीज की हैं, तो मुझे ये क्या सिखा रहे हैं? इनसे कहिए चोरी और सीनाजोरी बंद करें, ये वाटर बाउंड्री की शर्मनाक पॉलिटिक्स बंद करें। देश की जनता बहुत आक्रोश में है, ये जरा लोगों का सोचे। और पत्रकारों का काम है सवाल उठाना, मैं तो उठाऊंगी। मैं एक पत्रकार भी हूं, एक हिंदू भी हूं, मेरी आस्था को दुख हुआ है और मैं यहां देख रही हूं इतना बड़ा स्कैम किया गया है, तो मैं तो चुप नहीं रहूंगी। ये कुछ भी कर ले, अपनी जितनी बदतमीजी करना चाहते हैं कर ले, मैं तो सवाल उठाऊंगी। संगीत रागी, जवाब मिल गया? साहिल, पत्रकार जैसे स्वाति जी बैठी है, वैसी संगीत रागी जी अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात की उसको वोटर बाउंड्री कैसे कह रहे हैं? अपने नहीं, ड्रामा जरूर करते हैं कुछ पत्रकार, उनकी आस्था को ठेस नहीं लगी है। जिन लोगों ने मंदिर की लड़ाई लड़ी, उनकी आस्था को ठेस लगी है। उनकी आस्था और उन पत्रकारों की, नकली पत्रकारों की आस्था को ठेस नहीं लगी है जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े थे। उन पत्रकारों को, आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? आप कौन होते हैं? नहीं पूछ रहा हूं, जैसे आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? आपकी क्या हैसियत है? आप कौन हो? मेरे सवाल मुझसे पूछने वाले होते हैं कि आप संगीत रागी, संगीत रागी, एक मिनट, संगीत रागी, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, किसी के आस्था को ठेस पहुंचने के बाद ही चोरी पर सवाल उठाया जा सकता है? चोरी चोरी होती है, किसी की आस्था उधर हो या ना हो, अगर चोरी हो रही है तो उस पर सवाल उठाना गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर चोरी हो रही है तो उस पर बिल्कुल नहीं होगा ना। नहीं साहिल, आज की स्थिति में इस देश में किसी भी व्यक्ति के पास अगर सबूत है, उसकी आस्था उसमें हो या ना हो, वो अदालत के पास जा सकता है, पुलिस के पास भी जा सकता है, उस बात को लेकर सवाल भी उठा सकता है, उस बात को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर सकता है, शिकायत भी दर्ज कर सकता है। अभिवक्ता बैठे हुए हमारे साथ में, नलिन कोहली जी, उनको पता है इस बात को। यहां पर आस्था के साथ साथ चोरी का मामला है, और वो चोरी का मामला है कि जहां पर सरकार ने 12 लोगों को मनोनीत किया था, 3 अधिकारी उस ट्रस्ट में मनोनीत सदस्य थे, उसके बावजूद उनके देखरेख में यहां पर सबसे बड़ी चोरी होती है। आपको भी पता है ये, तभी तो सवाल उठेगा। और इसको सरकार, केंद्र सरकार नहीं भंग कर सकती है और न ही राज्य सरकार भंग करती है। जरा ट्रस्ट डीड को पढ़ करके आने के लिए इनको बोलिए, कर सकती है। नहीं, अच्छा वो आपने ये सवाल उठाया, जरा दिखा दीजिएगा। दूसरा सुन लीजिए, जरा दिखा दीजिएगा। 1993 का कानून है, 1993 का कानून है, उसके तहत केंद्र सरकार के, नलिन कोहली जी ये सही है कि गलत है आप ही बताइएगा। 1993 का कानून है, न्यास भंग साबित हो सकता है। भारतीय न्याय अधिनियम 1882 में शिकायत भी संभव है। सर्वोच्च अदालत, जो सुप्रीम कोर्ट है, खुद संज्ञान लेकर आदेश दे सकता है। इस देश का कानून है। संगीत रागी जी कर सकते हैं। साहिल 10 सेकंड और बात। राम मंदिर पर आप 1 महीने से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है।
20,000 मंदिरों में सुबह शाम पूजा नहीं होती है तमिलनाडु सरकार के द्वारा अधीनस्थ मंदिरों में। 5 लाख किलो आभूषण गला करके मोनेटाइज कर दिए गए हैं और उनसे क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए और मुसलमानों सबके लिए कल्याण योजना चलती है। इसके बारे में भी कभी बात करेंगे आज तक पर या नहीं करेंगे? बात करेंगे। राम मंदिर पर आप पिछले 1 महीने से आप लगातार स्टोरी करते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल गलती हुई है, मैं कहता हूं बिल्कुल चोरी हुई है। संगीत रागी जी, लेकिन संगीत रागी जी, जो दान धर्म किया जाता है वो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। अगर वो दान धर्म टिंडू यादव की जेब में जा रहा है तो सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी? ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी? नहीं तो यही ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी? मैं तो यही कह रहा हूं कि ट्रस्ट की नाकामी थी कि नहीं थी? मैं यही कह रहा हूं। मैंने माना नाकामी नहीं होती तो फिर ये कैसे होती, लेकिन उसकी निष्ठा पर जो सवाल रहा है इसलिए मैंने प्रश्न किया था कि क्या इंडियन तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आधार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आधार पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? में होने चाहिए। नलिन कोहली, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के पास अधिकार है, अध्यादेश के जरिए बोर्ड को भंग कर सकती है केंद्र सरकार, आपको भी पता है। अयोध्या अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नहीं, मैं आपको हाँ मैं आपको इसी पे ही बोलने वाला हूं। पहले बात इसको स्पष्ट कर दें कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हो भी रही है। मतलब इसमें कहां पर कौन बहस कैसे हो सकती है? भाई चोरी हुई है तो इस पे सवाल ही नहीं उठता है कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। लोग अरेस्ट हुए हैं, चार्जशीट फाइल होगी। दूसरा सवाल इससे आया, स्वाति जी ने कहा, उन्होंने कहा चंपत राय जी को क्यों नहीं उन पर अभी एफआईआर हुआ? चंपत राय जी ट्रस्टी के रूप में थे, कलेक्टर तो नहीं थे, कंप्लेनेंट ट्रस्ट है। उन्होंने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दिया। अब देखने वाली बात है कि जी इन्वेस्टिगेशन में यदि ये निकलता है कि चंपत राय जी की नॉलेज में या उनके कहने पे चोरी हुई तो 100% वो इसके कानूनी रूप से अंदर आएंगे। लेकिन यदि उनका कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने किसी रूप से कोई गलत काम नहीं किया, तो क्यों उन पर एफआईआर होगी? चंपत राय जी का नाम हटा के दो अलग बात मेरा है। नाम डाल आपकी दीजिए, बात ठीक है, हरिशंकर जी का डाल दीजिए, स्वाति जी नहीं का डाल नलिन जी दीजिए। आपकी बात ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूं। तीसरा कानून की बात नहीं सर, एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। चंपत राय, ठीक है, पहले उसके बारे में बताइए, उसके बाद मुझे सवाल पूछना है। चलिए बोलिए। हाँ, वो 93 एक्ट आप बार बार कह रहे थे तो मुझे लगा, देखिए मैं भी आपको स्पष्ट कहूं, देखिए साहिल जी, मैं हर चीज को, देखिए मैं प्रवक्ता हूं भाजपा का तो राजनीतिक बात तो करूंगा ही, लेकिन अधिवक्ता है तो जो कानून मेरे सामने आएगा तो उसको देखूंगा। आपने प्रश्न उठाया, मैंने अपने सामने कानून खोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए 93 का कानून जो है वो एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट था, जमीन के एक्विजिशन का एक्ट था। उस एक्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर है कि नंबर 6 और 7, सेक्शन 6 और 7, 6 और 7 कहता है डायरेक्ट्स द वेस्टिंग इनटू एन अथॉरिटी। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, और उसके अंदर में कहा जाता है मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय अ पर्सन और अ बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि उसके आधार पर आप ट्रस्ट बना सकते हैं। लिखा हुआ है ना, एक सेक्शन 6 और 7, इसी कानून का सेक्शन 6 और 7 बाय द गवर्नमेंट। लेकिन एक मिनट, करेक्ट, बिल्कुल एक मिनट, हाँ बिल्कुल, देखिए मैं भी आपसे सहमत हूं, आपने भी उसी को कहा है, करेक्ट है वो ना, जो कानूनी रूप से सही है उसमें नेचुरली करेक्ट ही होगा। वो मैनेजमेंट हुआ। अब इसके अंदर में मैनेजमेंट यदि खराब हुआ है या अच्छा हुआ, क्या हो सकता है, वो एक्ट में नहीं है। ट्रस्ट किसके अंतर्गत बनेगा? ट्रस्ट यदि बनाए तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत बनेगा। तो मतलब ट्रस्ट तो एक अलग प्रावधान के नीचे बना है ना, ट्रस्ट एक्ट के नीचे। अब ट्रस्ट एक्ट में जो नॉर्म्स होंगे और ट्रस्ट डीड के बीच में यह तय होगा कि अगली कार्रवाई ट्रस्ट को लेके क्या हो सकती है। भाई कानून बन गया देश में, ट्रस्ट एक्ट के ऊपर में कानून बन गया तो एक अलग विषय है। ये हो गया पहली बात। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो गया ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट अपने काम में नाकाम रहा, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। और दो अलग अलग बातें हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि क्या चंपत राय पर एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया कि नहीं किया, क्या उनका उसमें हाथ था या नहीं था, उस पर तो पुलिस जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, ठीक है मैं मान लेता हूं। लेकिन ट्रस्ट चलाने में तो वो नाकाम रहे। वो अपने ड्राइवर के पास उस तिजोरी की चाबी उन्होंने रखी हुई थी, एसआईटी के रिपोर्ट पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट के महासचिव अगर अपने ट्रस्ट का काम ठीक से नहीं कर रहे हैं,
उस पर किसी की निगरानी मैं नहीं कुछ है, कहूं? ऐसी सूरत में मिसट्रस्ट के आधार पर ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? यह बेसिक सवाल यहां पर उठता है। मैं एक उदाहरण देखिए, नहीं बिल्कुल, जो आपने ब्रीच, जी बिल्कुल अच्छा सवाल है और आपके दर्शकों को समझना चाहिए। देखिए, मैं प्रयास वही कर रहा हूं, दर्शक तय करेंगे किसके बातों में कितना दम, मैं तो केवल आपको जो कानूनी बातें बता रहा हूं। देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है। मैं अपने एक कॉलीग को, अपने अकाउंटेंट को तिजोरी की चाबी देता हूं, तिजोरी में मेरे और आपकी दोनों की संपत्ति रखी गई है, एक उदाहरण के लिए, वो चोरी करता है, तो मैं क्या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल होऊंगा? आपके माध्यम से हो सकता हूं, लेकिन पहले देखना पड़ेगा एम आई ऑल्सो अ विक्टिम और एम आई ऑल्सो इन्वॉल्व। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा आपको जांच की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, स्वाति जी ने कहा फॉरेंसिक ऑडिट। देखिए, फॉरेंसिक ऑडिट ट्रस्ट ऑर्डर कर सकता है या ट्रस्ट अपने अकाउंट्स के आधार पे, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से, बैंक के कलेक्शंस के आधार पे कुछ काम कर सकता है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट अक्सर कहा जाता है कंपनियों के लिए और कंपनी एक्ट के तहत होता है, क्योंकि उसकी भी कुछ कंपनी लॉ में, ये कंपनी नहीं है, लेकिन जो उनकी मांग है प्रिंसिपल वाइज, मतलब मैं जो कानूनी रूप उन्होंने कहा एक अलग कर दीजिए, प्रिंसिपल में कि भाई आप अपने हिसाब को देखें, उसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट पे ये बनेगी बात कि आप हिसाब लीजिए, आप क्या जो चीजें आई कल परसों मीडिया में दिखाई गई, भाई एक ये आ रहा था कि सोना की या चांदी ये भी चोरी हुई, उन्होंने रखा है ऐसे 3000 ऐसी वस्तुएं हैं, सब का हमने अकाउंटिंग किया है, सब हमारे पास है। उदाहरण के लिए कुछ महंगी चीजें हैं वो आपके सामने रखा है। यदि आपने कोई चीज दान किया है, जैसे सोना हो, चांदी हो, कोई जवाहरात हो, उसके लिए आप आइए, ट्रस्ट को समय आपको देंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो वो भी तो मतलब चिंतित है और आहत है ना। स्वाति चतुर्वेदी। नहीं नहीं, देखिए साहिल, मैं बिल्कुल नलिन कोहली जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे वकील हैं। लेकिन आपको याद होगा तिरुपति लड्डू के बारे में एक बहुत बड़ा डाउट हुआ था कि उसमें क्या मिक्स हो रहा है। उस वक्त उन्होंने लैबोरेटरी से जांच करवाई कि लोगों की का विश्वास को आहत ना हो। और ये जो सांगी जी बैठे, मैं इनको बता दूं कि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं इस देश की नागरिक हूं और एक पत्रकार हूं, और ये आपकी कोई जहां हैसियत जहां नहीं है। गलत होगा हमारा काम है सिर्फ यही बताना कि यहाँ पे गलत हुआ है। और अभी अगर कहीं कोई छोटी सी चोरी होती है, वो पूरी कंपनी बंद हो जाती है, सबको हटा दिया जाता है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पे लोगों के घर में केस प्रूव नहीं होता, बुलडोजर चल जाते हैं। यहाँ पे ये क्या काइंडर बीसीसीआई याद है कि नहीं? इस ट्रस्ट का, ये ट्रस्ट इतनी स्पेशल जज क्यों जाकर है? बैठ गए थे उसमें, बीसीसीआई को भंग करके जजेस ने पूरा बीसीसीआई का बिल्कुल, कब्जा बिल्कुल। कर लिया था, आपको याद होगा उसमें। आपको रामलिंगन राजू की कंपनी का भी याद होगा। ऐसा नहीं होता, इतना काइंडलर जेंटलर ट्रीटमेंट, एक स्पेशल ट्रीटमेंट इस ट्रस्ट का क्यों हो रहा है? जहां के प्रवक्ता गाड़ियों में आ रहे हैं, पत्रकारों को भगा रहे हैं वहां से, इतना अहंकार दिखा रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता और उसके बाद आपने नलिन इस जी बात देश की करेंगे। आस्था के साथ खेला है। इस देश की आस्था इतनी छोटी नहीं है कि आप टीवी पे आके चिल्ला दें, पत्रकारों को गाली दें, कांग्रेस के हैं, पत्रकारों की आस्था की बात करें। अरे भाई, देखिए, मेरी बड़ा दुख, आस्था का साहिल जी, सर्टिफिकेट मैं बड़ा किसी दुख इस रांगी जी बात से का लूंगी? है। कौन है ये? मैं साहिल सिर्फ जी, बड़ा इतना दुख कह इस रही बात हूँ, का है। हरिशंकर गलती गुप्ता, हुई है, चोरी हुई क्या है। क्या केंद्र और सरकार चोरी को अब और इंटरवीन चोरी करना गलत। चाहिए? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है। साहिल जी, बड़ा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। दुख इस बात का है कि संगीत रागी जैसे लोग जब जब टीवी के अंदर आते हैं, जब जब ये टीवी पर डिबेट में आते हैं, कोई ना कोई आग लगा कर जाते हैं। ट्रस्ट में चोरी के ऊपर उन्होंने एक सेकंड बात नहीं कही, घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं, घुमा घुमा कर बात कर रहे हैं। इनकी आदत को, इनके तरीके को हम अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे लोगों को टीवी की डिबेट में बैन करना चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। ऐसे लोग संगीत रागी जी, आप सफल हो देश के लिए गए, पूरा खतरा है। डिफ्लेक्ट ये हो ऐसे गया लोग मामला। देश के लिए खतरा है ये लोग। और जहां तक आपने सरकार, नहीं केंद्र नहीं सरकार नहीं के नहीं, हस्तक्षेप की संगीत बात रागी, की है। संगीत रागी अच्छा, अपनी भूमिका रख रहे हैं, उनकी अपनी भूमिका है उस बात को लेकर। नहीं नहीं, ये देखिए, कोई भूमिका नहीं होती मतलब है। इस बात ये को भूमिका लेकर, नहीं ठीक है, है, इधर उधर की बात ठीक कर है। रहे हैं। सारी इधर गालियां उधर की संगीत बात, रागी, स्वाति जवाब चतुर्वेदी को दीजिए। ये, संगीत रागी जवाब ये दीजिए, बता रहे चलिए। कि आपकी अहमियत क्या है। आपकी अहमियत क्या है? स्वाति चतुर्वेदी ठीक है। महिला पत्रकार है। ठीक है, दुनिया जानती है उनको। साहिल, संगीत रागी जल्दी, उसके बाद नलिन कोहली बात साहिल करेंगे आखिर 19 का जी। अवलंबन हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। हाँ साहिल जब कोई उत्तर दे रहा होता है और बीच में उसको प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लाते हैं
तो उसको भी ये अधिकार बनता है कि आपके बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर सके। दूसरी बात, मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी। कोई भी घटना घटती है उसके पीछे दो हिस्से होते हैं, उसका क्या मोटिव, क्या वैसा था, क्या चंपत राय जी का मोटिव वैसा था, या घटना घट गई। इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा करना होता है। जो बार बार तमाम चीजें लगा रहे हैं, आरोप, दर्द कहां है ये बता रहा हूं। वहां बुलडोजर चल जाता था, यहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। अब जरा दर्द यहां पर है, किसी पत्रकार का दर्द हो या न्याय तो सबको समान होना चाहिए ना संगीत रागी जी। अगर कोई ये अपेक्षा कर रहा है कि वहां बुलडोजर चलता है तो यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए। चोरी चकारी करने वाले लोग, ये धर्म देखकर थोड़ी ना उस पर कार्रवाई होगी। अगर चोरी चकारी करने वाले, लूटने वाले, डाका डालने वालों पर बुलडोजर वहां चलता है तो यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, वहां भी चलेगा, हर जगह जगह चलेगा। अलग अलग थोड़ी हो सकता है वो, चेहरा देखकर थोड़ी बुलडोजर चलाएंगे। आप तो मान रहे हैं एक तरीके से कि ऐसे ही चलता है फिर बुलडोजर। हम चोरी से बहुत राहत हैं। मैं उन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहा था। आखिर में नलिन कोहली, ठीक है, कितनी गंभीरता से सरकार को इस बात को लेना चाहिए और जो मांग यहां पर उठ रही है, आखिर में नलिन कोहली जी, क्या आने वाले सेशन में क्या इस बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि यह काफी गंभीर मामला है। जी, पहली बात, इस सेशन में किन विषयों पे संसद में बात होगी, भाई देखिए ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है और अलग अलग रूल्स के तहत, चाहे विपक्ष के लोग हो या सत्ता में जो सरकार है उनके लोग हो, वो रूल्स के तहत अपनी अपनी मांग रख सकते हैं। तो इस पे मतलब बात होगी नहीं होगी मैं कह नहीं सकता, मैं सांसद नहीं हूं और उस रूल्स के तहत मैं कह नहीं पाऊंगा। दूसरी बात, देखिए जो आपने एक अच्छी बात की, देखिए कानून के सामने सब बराबर है। कानून ये नहीं देखता किसका कौन धर्म है, क्या है। अगर चोरी हुई है, अगर चोरी राम ट्रस्ट में हुई हो या मस्जिद में हो, कंप्लेनेंट हुआ हो, गिरजा घर में हो, कंप्लेनेंट ने अगर कहा इसमें करिए, एसआईटी का गठन हो, अरेस्ट हो, तो ये देखना पड़ेगा चोर कौन है। ये थोड़ी ना देखना पड़ेगा किसका धर्म है और कौन सी संस्था है। वो इस बात पे तो खैर कुछ हो ही नहीं सकती डिबेट। तीसरी बात, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको भी राम मंदिर में और भगवान श्री राम या किसी भी मंदिर में आस्था हो, वहां पर कुछ भी ऐसा होगा तो वो आहत होंगे। सरकार की तरफ से ये आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, भाजपा जहां तक हो, विश्व हिंदू परिषद ने अपनी बात रखी है, आरएसएस ने कहा है, दत्तात्रेय होस बोले जी बोले, हम सब जो है, और मैं कह रहा हूं विपक्ष के लोग भी जो चाह रहे, हम सब एक इस बात पे है कि कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से शुक्रिया आपका, क्योंकि अब काफी जो भी व्यक्ति मामला जिसका बनता जा हाथ रहा है, हो, 15 जुलाई को एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर हमें ध्यान रखना होगा। माफ करिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि मुंबई से सटे ठाणे में, जहां डोंबिवली में पुलिस ने शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया है। रमेश म्हात्रे शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो पार्षद है, उन्होंने डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और महिला नर्स से मारपीट की थी। ये उसका वीडियो है और इसी वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की थी और रमेश म्हात्रे भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी, आखिरकार रमेश म्हात्रे तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि भारत भर में धार्मिक संस्थाएं, उनके दान का प्रबंधन किस तरीके से होता है, वो अलग अलग कानून और अलग अलग संविधान के तरफ तरीके से उस पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सार्वजनिक दान का प्रबंधन एक तरीके से होना चाहिए। इसी बात को लेकर यह चर्चा हो रही थी।